हाँ, तो कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। संतुलित भोजन क्यों जरूरी है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन लेना बहुत ज़रूरी है। संतुलित भोजन से शरीर को बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर कई क्रियाएं चलती रहती है जिनके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें संतुलित भोजन से मिल सकता है। दूसरा है, भोजन से शरीर के नए भाग बनते हैं जिससे बच्चों का शरीर लगातार बढ़ता रहता है। यदि भोजन संतुलित नहीं होगा तो शरीर की बढ़ोतरी ठीक ठाक से नहीं होगी, अर्थात शरीर का सही विकास, सही बढ़ोतरी होने के लिए संतुलित भोजन बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है, हमारे शरीर के भागों में लगातार टूट फूट होती रहती है। इस टूट फूट की मरम्मत के लिए भी संतुलित भोजन की बहुत ही आवश्यकता होती है। विटामिन और लवण भी संतुलित भोजन के भाग होते हैं। ये हमें कई प्रकार के रोगों से बचाते हैं। कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, जैसे कि हमें अधिक मिठाई, मसालेदार चीज़ें, तली हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए और ना ही चाय काफ़ी अधिक पीना चाहिए। ये हमारे पाचन तंत्र को गड़बड़ करते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि खाने की महंगी चीज़ों में अधिक पोषक तत्व हो। हरी पत्तेदार सब्जियां और गाजर, कद्दू जैसे पीली सब्जियों में भी गोभी और शिमला मिर्च की तुलना में अधिक पोषक तत्व होते हैं। इसी प्रकार आंवला, अमरूद, जाम फल जैसे फलों में काफ़ी विटामिन होते हैं। खाना बनाने और खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लेना चाहिए, ताकि हाथों पर लगे कीटाणु जो है भोजन के साथ हमारे पेट में मत चले जाए। बच्चों, गर्भवती स्त्रियों, दूध पिलाने वाली माताओं को अधिक मात्रा में संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकना। हमारे देश में बहुत सारे खाद्य पदार्थ इसलिए बेकार हो जाते हैं क्योंकि या तो लोग उन्हें बर्बाद कर देते हैं या फिर वे कीड़े मकोड़े, फफूंद आदि उसको चट कर जाते हैं या खाने योग्य नहीं रह पाते। हवा में बहुत सारे सूक्ष्म जीव, जीवाणु होते हैं जो खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। यह जरूरी है कि हम इन सबसे खाद्य पदार्थों को बचाएं। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण। खाद्य पदार्थों के रख रखाव एवं उन्हें सेफ रखने को परिरक्षण कहते हैं। परिरक्षण के कुछ तरीके नीचे पीछे दिए गए हैं। जैसे है कि अचार बनाना। आपने शायद घर में अचार बनाते हुए देखा होगा। आपको यह मालूम भी होगा, पता भी होगा कि अचार बहुत दिनों तक बिना खराब हुए रह सकता है। अचार में डाले जाने वाले तेल और नमक फफूंद की वृद्धि को रोकते हैं, किंतु कभी कभी अचार पर फफूंद लग जाने से खराब हो जाता है। जब अचार में तेल तथा नमक की कमी हो जाती है, तब फफूंद या अन्य सूक्ष्मजीव कीटाणु उस पर पनपने लग जाते हैं और उसे खराब कर देते हैं। अतः अचार में उचित मात्रा में नमक और तेल डालना चाहिए। सुखाना। परिरक्षण का एक अन्य तरीका है खाने की चीज़ों को सुखाना। आपने देखा होगा कि हरी सब्जियां, प्याज, मिर्च आदि को सुखाकर सुखाकर हम लोग रख लेते हैं। सुखाने का मतलब होता है कि उस चीज़ से पानी को हटा देना। पानी हटा देने पर चीज़ें सड़ती नहीं हैं और हम इन्हें लंबे समय तक रख सकते हैं। नमक के उपयोग द्वारा कुछ पदार्थों के टुकड़े काटकर उन्हें नमक लगाकर सुखाया जाता है। ऐसा करने पर वे खराब नहीं होते हैं और लंबे समय तक खाने योग्य रहते हैं। मुरब्बा बनाना। फलों की फलों को इस विधि से परिरक्षित किया जाता है। शक्कर अधिक होने के कारण फफूंद से खाद्य पदार्थों का बचाव हो जाता है। खाद्य पदार्थों को ठंडा रखना। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का आसान तरीका है कि उन्हें ठंडा रखा जाए। इसलिए खाने की चीज़ों को रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रखते हैं। खाद्य पदार्थ जितना अधिक ठंडा रहता है, उतने अधिक दिनों तक वह सुरक्षित रहता है। खाद्य पदार्थों की कीड़ों से सुरक्षा। कई खाद्य पदार्थों जैसे कि हरी सब्जियां हैं, अनाज है आदि को कीड़े नष्ट कर देते हैं। इनसे बचाव के लिए कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। आपको पता होगा कि खेतों में खड़ी फसल को कीड़े से बचाने के लिए दवाई का छिड़काव किया जाता है। अधिकतर यह दवाई डीडीटी या बीएचसी होती है। यह पता कीजिए कि आपके क्षेत्र के किसान किस दवाई का उपयोग करते हैं। कीड़ों को मारने वाली दवाइयों को हम लोग कीटनाशक कहते हैं। ये सब जहरीले रसायन होते हैं और मनुष्य को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं या पहुंचाते हैं। आजकल कई लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे खतरनाक रासायनिक कीटनाशकों की जगह कीड़ों को मारने के लिए परंपरागत उपाय, जैसे कि तंबाकू या नीम की पत्तियों का रस फसलों पर
छिड़काव किया जाना चाहिए, इससे भी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। खाद्य पदार्थों की चूहों से सुरक्षा। आपको जहाँ जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जितना अनाज पैदा होता है उतना लगभग पाँचवा हिस्सा चूहे खा जाते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि खाद्य पदार्थों को इस प्रकार रखा जाए कि चूहे तक पहुँच ना सके। ठीक है। भोजन को भोजन की दूषण से सुरक्षा। यदि हम भोजन को ठीक ढंग से ढक कर नहीं रखेंगे तो उस पर मक्खियाँ, काकरोच आदि कीड़े मकोड़े उसमें चलने फिरने लगते हैं। इन कीड़ों की टांगों पर अनगिनत कीटाणु होते हैं जो मनुष्यों में कई प्रकार के रोग पैदा करते हैं, जिससे भोजन जो है दूषित हो जाता है। इस प्रकार कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के भोजन में मुंह लगा देने से भी कीटाणु भोजन में मिल जाते हैं और उसे दूषित कर देते हैं। अतः हमको भोजन को ढक के रखना चाहिए। भोजन की बर्बादी को रोकना। कई लोग इतना भोजन ले लेते हैं कि वे उसे खा नहीं सकते हैं और फिर बचे हुए भोजन को फेंकना पड़ता है। इस प्रकार आवश्यकता से अधिक भोजन पका लेने पर यदि उसकी सुरक्षा व्यवस्था ना हो तो वह बर्बाद हो जाता है। अतः भोजन को उचित मात्रा में पकाना चाहिए और उचित मात्रा में ही खाना चाहिए। हमने सीखा को आप लोग पढ़ लेंगे और फिर अगला वीडियो में हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे।